हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। ये एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, जो ये फाइनल टर्म है उसमें 4 नंबर का ये चैप्टर आएगा, इसलिए चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका एक संस्था है जो नियम कानून लागू कराती है, मतलब जो यह एक संस्था है जो नियम कानून लागू कराती है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। और कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। सामूहिक नेतृत्व, एक व्यक्ति के नेतृत्व। एक सामूहिक नेतृत्व में तो 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय और अध्यक्षमत। इसमें देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल विधानसभा के उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। और अध्यक्षमत में इसमें है देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के उत्तरदायी होता है और मंत्री बहुदल का नेता होता है, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। और संसद में जब भारत, इटली, जापान। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के नेतृत्व। अध्यक्षमत अध्यक्षता अध्यक्षमक के बारे में पढ़ेंगे। देश और सरकार का मुख्य राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उदाहरण ब्राज़ील, अमेरिका आदि। भारत में संसदीय कार्यपालिका क्यों अपनाया गया। हमारे संविधान निर्माता चाहती थी कि सरकार ऐसी हो जनता की अपेक्षाओं प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के कितने स्तर होते हैं। कार्यपालिका के 2 स्तर होते हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर में आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। और राज्यसभा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। एक होते हैं स्थायी कार्यपालिका। क्या होती है स्थायी कार्यपालिका? क्या होती है, जो स्थायी कार्यपालिका में नौकर और नौकरशाह होते हैं जो अपनी योग्यता के बल पर चुने जाते हैं और यह कभी भंग नहीं होते। मतलब जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये कभी भंग नहीं होते और ये अपनी योग्यता के बल पर चुने जाते हैं, जैसे कि टीचर हो गए, पुलिस हो गए, ये सब। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं और यह कभी भी भंग हो सकती है। ठीक है, यह अस्थायी होते हैं। और राष्ट्रपति की शक्तियों क्या है, मतलब कि में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति विधेयक को मान्यता देने में देरी कर सकता है। चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है और मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रधानमंत्री की आवश्यकताएं, मतलब जो प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनके स्रोत। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभरा और पॉकेट बॉक्स। ठीक है, अब एक टॉपिक और रह गया था हमारा, इसमें पढ़ेंगे आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है गाइस, अगर संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्रीय मुख्य की आवश्यकता पड़ती है जिसकी कार्यपालिका स्थायी रूप से पूरा देश में प्रतिनिधित्व कर सके। मतलब कि कभी ऐसा होता है कि कोई सरकार भंग हो जाती है तो वहाँ पे सरकार होनी चाहिए जो नियंत्रण कर सके। ठीक है गाइस, तो राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति यह कार्य कर सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है उसी तरह राज्यसभा का सदैव सभापति होता है। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाना या अन्य किसी कारण के पद रिक्त
पद रिक्त वहाँ कार्यवाही का रास्ते का काम करता है। ठीक है गाइस। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जैसे कि बहुमत दल ने खो देता है तो वह अपना पद भी खो देता है। प्रधानमंत्री परिषद का एक प्रधान तय होता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद स्तर और मंत्रालय का बंटन करता है। इस कारण वह मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य हो अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है गाइस। ये प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में पढ़ ही लिया था कि मतलब कि फिर चलो गाइस हम फिर पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करना, लोकसभा के नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उनका व्यक्तिगत उभरना और पॉकेट बॉक्स। ठीक है गाइस। जैसे ही गाइस ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, उसके कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस। यह एग्जाम में 100% आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 11th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।